हेलो, गुड आफ्टरनून। आज हम लोग रीजनिंग का फर्स्ट चैप्टर कोडिंग और डिकोडिंग देखेंगे, जिसमें सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे, जिससे कोडिंग और डिकोडिंग आसान हो जाता है। उसमें दो कॉन्सेप्ट बेसिक हैं, जिसमें पहले तो लेटर्स का अपोजिट याद करना पड़ता है, जो ट्रिक से करवा देंगे बहुत ही सिंपल तरीके से, और दूसरा इसमें प्लेस वैल्यू याद करना पड़ता है। ठीक है, तो चलिए अपोजिट वर्ड याद करवाने से शुरू करते हैं। ए का अपोजिट जेड होता है। ए हम सभी को पता है, तो इसको तो याद करने में दिक्कत नहीं होगी, और हम लोग कहते रहते हैं ना ए टू जेड। अब हम कोई सामान खरीदते कहते हैं ना वाई वाई, या वाई वाई है ना वाई, तो वी का वाई वाई। क्रैक्स गोल गोल आते हैं ना ऐसे खाने के लिए, उसका नाम है क्रैक्स, तो सी का एक्स क्रैक्स। ड्यू माउंटेन ड्यू, तो डी का डब्ल्यू ड्यू। ईवी कार आ रही है, तो ई भी ई का वी ईवी कार। फ्यू मतलब थोड़ा, फ्यू एफ यू फ्यू। और जी का अपोजिट होगा क्या, टी, जी एस टी, या फिर जी टी रोड। एच का अपोजिट एस, हम कहते हैं ना हंस, एच का अपोजिट एस, या हाउस भी एच का अपोजिट एस। तो देखो ए का अपोजिट जेड, बी का वाई, सी का एक्स, डी का डब्ल्यू, ई का भी, एफ का यू, जी का टी, एच का एस। ये मैंने ट्रिक्स लिख दी है, आप याद कर लेना। ठीक है, और एक बार फिर से वीडियो चला के देख लेना तो समझ में आ जाएगा। चलिए, आई का आर, अपन पहनते हैं ना सर्दियों में कहते इनर, तो आई का आर इनर, इनर आई आर। जैकलिन हीरोइन सभी को पता है, जे का क्यू जैकलिन। कमला पसंद गुटका आता ना, तो के का पी कमला पसंद, के पी। एल का लो, एल का ओ कहते हैं ना लो, ए लो लो, एल का ओ। एम का एन मन, एम का एन, ये हो जाएगा अपोजिट्स वर्ड। आई का आर, जे का क्यू, जैसे इनर, जैकलिन, कमला पसंद, लो, मन, ए टू जेड, बाई, क्रैक्स, ड्यू, ईवी कार, फ्यू, जीएसटी, हंस। तो ए तो हो गए सारे अपोजिट। अब हमें देखना है इससे क्वेश्चंस कैसे बनेंगे अपोजिट से। जैसे उसमें क्वेश्चन में दिया रहता है इसका संबंध इससे है, तो इसका संबंध किससे होगा। अभी कैसे पता लगा, देखो आर, आर का अपोजिट क्या है, आर का अपोजिट आई, तो यहाँ पर आई है। ठीक है, ए का अपोजिट क्या है, जेड, तो जेड है। एस का अपोजिट क्या है, एस का अपोजिट है एच, तो यहाँ पर एच आ गया। एम का अपोजिट एन, तो यहाँ पर एन आ गया। ऐसे ही हमें इस क्वेश्चन का आंसर देना है कि क्या आएगा, दिख रहा है ना। चलिए जस्ट अ सेकेंड, ओके, चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। क्यू, अब हमें क्यू का अपोजिट देखना है क्या हुआ, तो क्यू का क्या था, जैकलिन, तो क्यू का जे, तो यहाँ पे आ जाएगा जे। एम का अपोजिट, वैसे क्वेश्चन में दिया है तुम क्वेश्चन से देख लेंगे, नहीं तो लर्न हो जाएगा। एम का एन मन, तो एम का एन। टी, जी टी रोड, तो टी का क्या होगा, जी, तो जी। भी ई भी कार, तो भी का ई, ई भी बस हो जाएगा। जैसे और भी किसी क्वेश्चंस का लर्न करने को आ गया तो हम वो भी बता दे रहे हैं आपको। चलिए देखते हैं कि एक और ऑप्शन लेके, जैसे हम रैंडम कुछ भी ले लेते हैं, एफ टी ए सी, तो यहाँ पर अब एफ का अपोजिट लाना है हमें। एफ का अपोजिट क्या है, फ्यू, एफ का था ना फ्यू, तो एफ का अपोजिट यू। टी का अपोजिट जी टी रोड, तो टी का अपोजिट जी। ए टू जेड, ए का अपोजिट जेड। सी का अपोजिट हमने कहा था ना क्रैक्स, तो सी का अपोजिट एक्स, ये भी हो गया। अब एक और कोडिंग डिकोडिंग में मेन होता है प्लेस वैल्यू याद करना, उसे भी हम ट्रिक से याद करवा देंगे। जैसे देखना आप, प्लेस वैल्यू मतलब ए पहले नंबर पर, बी दूसरे, सी तीसरा, डी चौथा, ई पांचवा, एफ छठवां, जी सातवां, ऐसे होता ना स्कूल थी स्थानीय मान या प्लेस वैल्यू।
चलिए इसको हम याद करवाते। ए बी सी तो सभी को याद है, 1 2 3 पर, डी 4 पर, ई 5 पर, यहाँ तक ए बी सी डी ई तो 5 हमें याद ही रहते हैं ना। अब मेन है एफ। एफ कितने पे? 6 पे। कैसे? एफ ऐसा बना है, अगर हम इसको उल्टा बना दें तो ये ऐसे बन जाएगा ना, सबको पता है। यदि इसी में हम लोग इसको ऐसा कर दें तो ये क्या बन गया? 6 जैसा बन गया ना, तो एफ 6 पर। ठीक है। अब जी, जी कितने पे? 7 पे। कैसे याद करेंगे मैं बताती हूँ। जैसे ये ए बना है जी, ऐसे बनाते ना, तो जी में ए दिख रहा, 7 दिख रहा ना, तो जी 7 पर। ठीक है। एच, एच कितने पर है? 8 पर। अब कैसे याद करना? इसको ऊपर जोड़ दो, नीचे जोड़ दो, कितना? 8 बन गया ना, तो जी 8 पर। आई, आई को अपन लोग ऐसे लिख देते ना, इसी में यहाँ थोड़ा ऐसे जोड़ दो तो ऐसे ही 9 बन गया। तो आई कितने पे? 9 पे, 9 पे। और जे, जे कैसे याद करते? जे को बोलते हैं जग्गा डाकू। जग्गा डाकू 10 नंबरी, तो जे कितने पर? 10 पर। जग्गा डाकू 10 नंबरी, जे हो गया 10 पे। अब आ गया है के। तो के बना है ऐसे, के कितने पर है? 11 पे। तो देखो एक तो एक ये है 11 का, और एक इन दो जे है ना, इनको जोड़ देंगे तो के कितने पर हो गया? के भी 11 पर हो गया। ठीक है। अब एल कितने पर है? 12 पर, 12 पर। इसको याद करना कैसे करेंगे? ए बनाया हमने एल, एल में से एक तो यही ले लिया, और यहाँ ये जो गया ना, यहाँ पे इसको ऐसे कर दिया, तो एल 12 पे हो गया। एम कितने पर है? 13 पे। अगर एम को गौर से देखें तो एम ऐसे 3 जैसे ही दिख रहा ना, तो 3 लिख दिया। अब 3 पर तो हो नहीं सकता एम, हम सभी को पता है इतना, तो एम कितने पर? 13 पर हो गया। चलिए अब एन, अब एम 13 पे है तो एन 14 पे, इतना तो हमें आप ध्यान रख ही लेंगे। एम एन तो साथ में आता, 13 14 हो गया, एन हो गया। अब इसके बाद हम देखेंगे ओ। ओ आता है 15 पे। ठीक है। और एम एन ओ 13 14 15 हो जाएगा। ठीक है। अब आया पी। पी को कैसे याद करेंगे? जैसे एफ उल्टा लिखा था ऐसे ही पी को उल्टा लिखेंगे तो 6 जैसा बन जाएगा, और 6 पे तो एफ है तो इसमें एक और लगा देंगे तो ये हो जाएगा 16 पर पी। और क्यू 17 पे है, तो क्यू कैसे याद करेंगे? ऐसे, ऐसे में देखो ए 7 निकल के आ रहा ना, जी 7 पर है तो ये 17 पे हो गया। अब आर, आर को अगर आपको याद हो तो हम लोग बचपन में जो ऐसे लिखते थे, कई लोग अभी भी लिखते हैं ना, तो इसको तो 1 मान लिया। हिंदी में 8 को ऐसे लिखते हैं, अगर आपको याद हो, किसी ने हिंदी के शब्द पढ़े हों, ऐसे 8 को लिखते थे, तो 1 और 8 तो हो गया ना आर 18 पे। आर बनाया, आर 18 निकल आया। अब एस, ऐसे बनाया, एस का बस ऊपर जोड़ दिया तो 9 बन गया, एक और लगा दिया, एस 19। T20 तो सभी को पता है, मैच सभी देखते हैं, T20। U 21, TU तो 2021 हो गया ना। V 22, V में कितनी रकील है? 1 और 2 तो 2, अब 2 से 2 बना है तो 2 और, तो ये हो गया 22। V W देखो ए भी 3 जैसे है ना, और ये बहुत बाद में आता तो ऑब्वियसली 23 हो जाएगा, तो W 23 पर। X में देखो 1 और 2 रेखाएं हैं ना, तो 2 और 2 जे कट गई तो कितनी हो गई? 4, तो X 24 पे। Y 25 और Z 26, ये तो सभी को याद ही हो जाते हैं, एक आध सब तो है ना, ये हमारे आम बोलचाल में भी रहते हैं। अब हम लोग इससे आगे देखेंगे इसके लिए क्वेश्चंस कैसे बनेंगे इसमें, है ना। अब क्वेश्चन नहीं देखेंगे तो पता कैसे चलेगा कि इसमें से आना क्या है। चलिए तो क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।
जैसे इसमें दिया है DMTP का संबंध इससे है, तो ये सारे दिए हैं, इनका संबंध किस अंक से होगा। अगर हम देखें तो D 4 पे आता है, देखो आता ना, तो 4 है। M आता है 13 पे, तो 13 है। T 20, तो T 20 पर आता, तो 20। P को उल्टा करेंगे, 6 एक जोड़ देंगे 16, तो 16 पर आता, 16। तो ये इनकी प्लेस वैल्यू से ये नंबर बन गया। अब वो पूछ रहे हैं इनका नंबर निकालिए, तो इनका नंबर निकाल लेंगे। जैसे P की प्लेस वैल्यू 16, तो 16। M की 13, तो 13 लिख देंगे। C की 3, तो 3 लिख देंगे। J की 10, गड़ा को 10 नंबर ही, तो 10 लिख देंगे। अब देखो इनको सबसे अच्छे याद करने की ट्रिक क्या है, तो जो मैंने बनाई उसको आप लिख के करना, तो आपको अक्षर में दिखने लगेगा कौन कितने नंबर पर है। और अपोजिट वर्ड में भी यही करना है, लिख कर याद करना है और कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, तो उससे कंफ्यूजन क्लियर हो जाती है। ठीक है, तो आइए और आगे क्वेश्चन दिखाते। एम कितने पे, 13 पे दिख रहा ना 3 जैसे, तो इसमें 1 और ऐड कर देना है, M 13। O 15। A तो अपना 1 पर है ही, E 5 पर था अपना, तो देखो इसका हो गया। अब H तो अलग ही दिख रहा कि 8 है ना। O तो 15 हमें याद ही है, और U भी हमें 21 था, T 20, U 21, तो U 21, और D क्या हो गया, D 4 हो गया। देखो इसी टाइप से क्वेश्चन। अब आपको कोई कंफ्यूजन लग रही हो या कुछ भी, तो आप उसे कमेंट करके बता देना, उसका सॉल्यूशन दे देंगे। और इसके क्वेश्चन हम जो है कल आगे से करेंगे, इसके आधार पर जो भी क्वेश्चन बनेंगे और भी कुछ कॉन्सेप्ट होंगे तो वो भी क्लियर कर देंगे। ओके, अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।